हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित MMKP यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम बात करते हैं आज कंपोजिशन फंक्शन की कुछ प्रॉब्लम के साथ, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं प्रॉब्लम कंपोजिशन फंक्शन की। तो आइए बात करते हैं कुछ इस प्रॉब्लम के साथ। देखिए क्या कहती है प्रॉब्लम कि f फंक्शन है आपके पास x से लेकर y पर, g फंक्शन है y से लेकर z आपके पास, और वो कहता है इन्वर्टेबल फंक्शन है। f अपने आप में एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, g अपने आप में एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। तब वो कहता है कि गॉफ भी आपके पास एक इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, जहाँ पर आपके पास जी ओ एफ गॉफ का इन्वर्स बराबर होगा एफ इन्वर्स ओ और जी इन्वर्स के बराबर होगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि आपके पास एफ और जी जो दो आपके पास फंक्शन दिए गए हैं, देखिए कि एफ सच दैट आपके पास एक्स से लेकर वाई एंड जी सच दैट दूसरा फंक्शन है वाई से लेकर जेड इज गिवन टू फंक्शन। दोनों के दोनों फंक्शन दिए गए हैं, जहां हम ये भी कह सकते हैं अर्थात कि f इन्वर्स की अगर बात करेंगे तो हमारे पास होगा y से लेकर x, और अगर हम बात करेंगे g फंक्शन की तो वो हमारे पास होगा g इन्वर्स क्या होगा z से लेकर और y। ये दो फंक्शन इन्वर्स के भी साथ दिए गए हैं, और साथ में ये भी कहा गया है एंड और f एंड g आर इन्वर्टेबल फंक्शन। ये भी बात कही गई है क्वेश्चन के अंदर, ये भी इन्वर्टेबल फंक्शन। जब इन्वर्टेबल फंक्शन होंगे, अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से कि एफ इन्वर्स ये हम निकालें, अब एफ इन्वर्स वाई के साथ होगा तो हम ये लिखेंगे ना वाई आएगा यहाँ पर, देखिए वाई, तो वाई इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ वाई बराबर किसके होगा, एक्स के होगा। तो एक्स की वैल्यू किसकी में जाएगी, फिर वाई के बराबर होगा, तो हम कहेंगे ये किसके बराबर, आई ऑफ वाई की, अर्थात आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा। इसी तरीके से जी इन्वर्स आपके पास, जी इन्वर्स किसका है, जेड का है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आई ऑफ जेड के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एफ इन्वर्स भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बना रहा है, जी इन्वर्स भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बना रहा है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, वो आपके सामने इन्वर्टेबल फंक्शन होंगे, जहाँ पर 1-1 मैपिंग भी हो रही है एफ से सिंपल फंक्शन में, और एफ इन्वर्स फंक्शन भी क्या कर रहा है, एक 1-1 मैपिंग शो कर रहा है। इसी तरीके से जी भी आपके पास 1-1 मैपिंग कर रहा है सिंपल के लिए, और इन्वर्स के लिए भी 1-1 मैपिंग शो कर रहा है। तो जो उसने बात करी थी कि भैया वो इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो वो इन्वर्टेबल है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी की डेफिनेशन, आइडेंटिटी फंक्शन रिप्रेजेंट होता है, इन्वर्स भी फंक्शन उसके अंदर एडजस्ट किया जाता है। चलिए अब देखिए बात करते हैं हम कुछ इस तरीके से, जी ओ एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स ये इसके बराबर है। तो ये कहता है कि सो दैट क्या शो करें, हमें ये शो करना है कि जी ओ एफ गॉफ आपके पास क्या होगा, इज आल्सो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। क्या होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। ये हमें रिप्रेजेंट करना है कि इन्वर्टेबल फंक्शन भी क्या होगा, गॉफ भी एक इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। अब गॉफ को इन्वर्टेबल फंक्शन शो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले गॉफ फंक्शन बनाया जाए, तो गॉफ फंक्शन बनाने के लिए कुछ इस तरीके से लिखिए गॉफ। अब ये अगर x लिख लें तो यहाँ ये लिखा जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है y, तो हम लिखेंगे देखिए जी ऑफ y, और जी ऑफ y की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास z, तो क्या है कि z। तो कहने का मतलब हमारे पास सिंपल सी बात है कि गॉफ जो फंक्शन है वो x से चलता है और कहाँ जाके रुकता है, z पे। कि डोमेन क्या होंगे इसके, x होंगे, और कोडोमेन क्या होंगे इसके, z होंगे। अब अगर हम इसे चेंज कर लें कि इन्वर्स फंक्शन बना लें कुछ इस तरीके से कि गॉफ इन्वर्स सच दैट z से चलेगा, कहाँ पहुँच जाएगा, ये हमारे पास x पहुँचेगा। क्लियर। अब इन दोनों की अगर प्रोडक्ट की जाए तो हमारे पास क्या बना चाहिए, जी ओ एफ गॉफ ले लिया जाए, और हमने देखा कि किसके साथ कंपोजिशन किया जाए, जी ओ एफ का इन्वर्स के साथ कंपोजिशन किया जाए, और ये फंक्शन आपके पास z, और इधर आपके पास एक आइडेंटिटी फंक्शन बनना चाहिए। अब जी ओ एफ गॉफ के साथ क्या लिख सकते हो, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स ले सकते हो। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर जी ओ एफ गॉफ, ये एक साथ, फिर ऑफ, और यहाँ हम लिखेंगे क्या, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स जो कि दिया था, और इसके साथ कौन है, जेड। देखिए ये है आपके पास। अब इसे थोड़ा सा ओपन कर लिया जाए और सॉल्व किया जाए। देखिए मैं थोड़ा रफ करता हूँ ऊपर से, ये देखिए, क्योंकि ये हमें पता चल गया था आइडेंटिटी फंक्शन है,
हमें शो करना है कि जी ओ एफ पी गॉफ पी क्या है, एक आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। अब जब जी जेड अंदर लेके आएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए क्या होगा, जी ओ एफ आपके पास ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके पास जी ओ एफ अपनी जगह, ओ अपनी जगह, और एफ इनवर्स सच दैट ये इस तरीके से कर देते हैं, जी ऑफ इनवर्स किसके साथ आएगा, जेड के साथ आएगा, ये बनेगा। ठीक, अब जी इनवर्स ऑफ जेड, जी इनवर्स जेड किसके बराबर होगा, वाई के, तो हम यहाँ ये लिखेंगे जी ओ एफ, ठीक, ओ क्या होगा, एफ इनवर्स क्या हुआ, जी इनवर्स ऑफ जेड की वैल्यू वाई, तो यहाँ क्या आएगा, वाई आएगा। अब जब y की हम वैल्यू बात करेंगे तो जी ओ एफ आपके पास और o, अब f इनवर्स y किसके इक्वल आएगा, f इनवर्स y आएगा x के, तो यहाँ आएगा आपके पास x, जब x आएगा तो ये o हट जाएगा, तो क्या बनेगा, सिर्फ जी ओ एफ ऑफ किसके, x के साथ। अब इसे हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ x ये लिख सकते हैं। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, y होगी, यहाँ आएगा आपके पास क्या, y, और जी और वाई की वैल्यू क्या होगी, जेड होगी, तो वैल्यू क्या की, जेड। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से किया था, स्टार्टिंग हमने जेड से की थी, हम ओपन किया तो जेड से स्टार्टिंग की थी, जैसे ओपन करते गए 1 बाय 1 करके जेड आ गया, और हमने कहेंगे आई ऑफ जेड की ये वैल्यू आ गई, और लेके क्या चले थे हम, सारी की सारी वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए हम लेके चले थे ये जी ओ एफ, आपके पास इन्वर्स भी था, ये भी था, और हम ये लेके चले थे जी ओ एफ का इन्वर्स जेड बराबर जी ओ एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स ऑफ किसके, जेड के, जी ओ एफ इन्वर्स जी इन्वर्स ऑफ किसके, जेड के, ये हम बात कर रहे थे, ये हम वैल्यू लेके चले थे। तो कहने का मतलब क्या, हमारे पास जो वैल्यू थी ये थी जी ओ एफ ऑफ आपके पास जी ओ एफ इन्वर्स और जेड वैल्यू आ जाती है आई ऑफ जेड, अर्थात आइडेंटिटी फंक्शन, ये आ जाता है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन बनता है तब हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज जी ओ एफ इज आल्सो सो एन इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन क्या कहलाएगा, एक इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले f जो फंक्शन दिया उसे लिख लीजिए, उसके बाद जो g फंक्शन दिया उसे लिख लीजिए, f का इन्वर्स निकालिए, g का इन्वर्स निकालिए, फिर उससे गॉफ बनाइए, गॉफ के फंक्शन से गॉफ का इन्वर्स निकालिए। अब गॉफ इन्वर्स की फंक्शन में आप रख सकते हो f इन्वर्स और g इन्वर्स, फिर गॉफ और गॉफ इन्वर्स में आपस में कंपोजिशन कीजिए, कंपोजिशन करोगे अगर z के साथ तो आपके पास z ही मिलना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, तो वो क्या बनेगा, आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन बनेगा। यही हमें रिप्रेजेंट करना था। चलिए आइए बात करते हैं और नए क्वेश्चन के साथ। आइए बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वो कहता है एस आपके पास एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का एक सेट है एस। वो फंक्शन है आपके पास, कहता है कि एस से लेकर एस पे चलता है, फंक्शन एफ है, एस से एस पे ही पहुंचता है। तो वो पूछना चाहता है कि हमसे कि उसका इन्वर्स क्या होगा, अर्थात एफ का इन्वर्स क्या बनेगा। और साथ में उसने कहा कुछ हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट है आपके पास कि एफ फंक्शन है आपके पास इस तरीके से ऑर्डर पेयर में है, सेकंड आपके पास इस तरीके से, थर्ड आपके पास इस तरीके से। तो बताइए इन ऑर्डर पेयर की हेल्प से कि फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, क्या फंक्शन 1 1 मैपिंग करता है या फंक्शन आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन बनाया जाता है। तो वो पूछना चाहता है कि आखिरकार फंक्शन के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें रखे हुए हैं और क्या क्या उसके अंदर बन सकता है। तो ये बात करें। चलिए देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, सिंपल सी बात है, आपके पास फंक्शन दे रखा है एस से लेकर एस, क्लियर सी बात है। अब ये भी आपसे कहा गया है कि आपके पास जो एस के अंदर एलिमेंट ये रखे हैं, 3 एलिमेंट रखे हुए हैं, दूसरे फंक्शन में भी यही 3 एलिमेंट होंगे, सिंपल सी बात है। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो एफ के अंदर आपके पास ऑर्डर पेयर बन रहे हैं 1, 1, 2, 2 और तीसरा है 3, 3। तो मैंने आपसे कहा था जो ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास डोमेन होगा और दूसरा जो होगा कोडोमेन होगा या रेंज होगा। 1 की रेंज कौन होगी 1, 2 की रेंज कौन होगी 2, 3 की रेंज कौन होगी 3।
तो ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है 1 2 और ये 3, ये आपके पास डोमेन के होंगे। डोमेन कौन है? ये। और कोडोमेन कौन बनेंगे? 1 2 और 3, ये हमारे पास कोडोमेन बने। कोडोमेन कौन है? ये वाले एलिमेंट। ठीक, 1 किसके साथ कॉम्बिनेशन है? 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ। 2 किसके साथ? 2 के साथ, तो 2 2 के साथ। 3 किसके साथ है? 3 3 के साथ। तो कहने का मतलब क्या? एवरी एलिमेंट, एवरी डोमेन एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज in codomain, in codomain, that is f is a 1-1 मैपिंग। तो f क्या कहलाएगी? आपके पास फंक्शन जो f होगा वो क्या कहलाएगा? 1-1 मैपिंग कहलाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं इसे चेंज कर दूं, नाउ आओ इस f को उठाइए और इधर ले जाइए, तो बनाओगे क्या? f इनवर्स सच दैट s से लेकर s। ये वाले एलिमेंट भी तो आप रख सकते हो, ये रख दिया आपने, 1 2 3 रखे। 1 की प्री इमेज कहाँ बनेगी? 1 पे। 1 की प्री इमेज 1 पे, और 2 की प्री इमेज 2 पे, 3 की 3 पे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ये कहोगे फिर से कि आपके पास जो f इनवर्स है, f इनवर्स इज आल्सो ए 1-1 मैपिंग, 1-1 फंक्शन कहलाएगा। ये भी आपके पास 1-1 फंक्शन होगा। अगर मैं यही चाहूँ तो क्वेश्चन रोक सकता हूँ और कह सकता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन f है वो हमारे पास एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। क्लियर? चलिए, बट थोड़ा सा और अगर प्रूफ करने की बात करें तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि f इनवर्स, ठीक, अगर ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, आइडेंटिटी का मतलब f इनवर्स की बात करी तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है, इसी के साथ काम करेंगे। तो f इनवर्स 1, f इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू 1 होगी, अर्थात f ऑफ 1 क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी 1 की 1। क्लियर? ये देखिए, इसी तरीके से हमने दूसरे एलिमेंट की बात करी कि f इनवर्स ऑफ 2, ये क्या आएगा? f इनवर्स ऑफ 2 किसकी वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू 2 बनेगा। इसी तरीके से हम आगे चले तो f इनवर्स 3 एलिमेंट की बात करें तो f इनवर्स 3, और ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास बना क्या? 3, और जब हमने वैल्यू रखी तो बनी आपके पास 3। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकल के आता है कि f इनवर्स आपके पास x अगर लिख दिया जाए तो ये I ऑफ x बनेगा। या अगर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि s बिलोंग करेगा इस s के अंदर, और s क्या होगा? डोमेन होगा, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। जब आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा तो हम कहेंगे f इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या होगा? इन्वर्टेबल फंक्शन हो। तो इस तरीके से हमने वैल्यू सारी एक एक करके फाइंड आउट की। सिंपल सी बात है, पहले फंक्शन f लिखा, f फंक्शन का रिवर्स निकाला तो f इनवर्स निकाला। f इनवर्स क्या होगा? इसी को रिवर्स कर दीजिए, 1 पहले, ये 1 बाद में, ये 2 पहले, ये 2 बाद में, ये 3 पहले, ये 3 बाद में, तो वो क्या हो जाएगा? आपके पास इनवर्स f हो जाएगा। उसके बाद f और f इनवर्स की आपस में हमने प्रोडक्ट की कंपोजिशन बनाया, तो फिर हमने देखा कि यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। चलिए, ये तो था आपके पास फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं इसके बाद आगे सेकंड पार्ट की। देखिए क्या कहता है सेकंड पार्ट। ये भी बहुत अच्छा सा है, सिंपल सा है, यही चीज़ें पूछी गई हैं इसके अंदर कि बताना होगा हमको कि वो आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं। चलिए बात करते हैं क्या है सेकंड फंक्शन। f आपके पास दिया हुआ है और f के अंदर हमारे पास दी गई है वैल्यू, ये देखिए 1, आपके पास 2, दूसरा है 2, 1 और तीसरा है 3, 1। ये हमारे पास वैल्यू दी गई है फंक्शन f की। f फंक्शन हमारे पास है, फिर उसी तरीके से कि f सच दैट s से लेकर s चलता है। पहले एलिमेंट क्या होते हैं? डोमेन। कौन कौन से? ये 1 2 3। दूसरे एलिमेंट कौन है? दूसरे एलिमेंट भी होते हैं 1 2 3 इसी के अंदर होंगे, क्योंकि आपके पास सेट तो एक ही है 1 2 3 से 1 2 3। बट 1 की रेंज कहाँ पर है? 1 की रेंज है हमारे पास 2 पर। 1 की रेंज कहाँ है? 2। तो 1 की रेंज कहाँ गई? 2 पे। 2 की रेंज आपके पास कहाँ गई? 1 पे। 2 की रेंज 1 पे। 3 की रेंज हमारे पास कहाँ पे गई? 1 पे। तो 3 की आपके पास 1 पे गई। तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। कहने का मतलब कि एवरी डोमेन हैव नॉट द डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, दैट इज 1-1 मैपिंग इज नॉट या नॉट 1-1 फंक्शन, दैट इम्प्लाइज दिस इज मैनी 1 फंक्शन
ये क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। अर्थात जब मैनी वन फंक्शन है, वन वन है ही नहीं है, तो हम कहेंगे एफ इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं बनेगा, नहीं इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अगर हम इसकी इमेज की बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर इन्वर्स में आए तो इन्वर्स इधर से उठाए इधर रखेंगे, बट यहाँ पर कोडोमेन बच जाएगा और कोडोमेन नहीं बचना चाहिए, तो हम कहेंगे ऐसा इन्वर्स नहीं बन सकता। अगर सिंपल से इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एफ इन्वर्स को हम सिंपल सी ये लिख सकते हैं, 2 पहले लिख लेंगे, 1 बाद में लिखेंगे, 1 पहले 2 बाद में, और 1 पहले और 3 बाद, इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं। बट अगर ये 3 एलिमेंट बच रहा है और इन्वर्स में, तो हम ये कहेंगे कि इन्वर्स फंक्शन में कोई भी डोमेन नहीं बचना चाहिए, उसकी इमेज कुछ ना कुछ होनी चाहिए। क्लियर? बट यहाँ बच रहा है, तो हम इसकी से ना देख के हम सीधा जो फंक्शन दिया गया है उसी को ध्यान में रख के अगर देखें तो हम इसका इन्वर्स ये लिख सकते हैं 2 1 1 2 और 1 3। मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो आपके पास फंक्शन एफ के दिए हैं उन्हीं को हम अपोजिट लिख सकते हैं। मतलब जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट है उसे फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, जो फर्स्ट नंबर पे उसे सेकंड नंबर पे रखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। बस वास्तव में ये क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है, ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। चलिए अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने है, इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि हमारे पास f एक फंक्शन है 1 3 ऑर्डर पे 3 2 आपके पास 2 1 आपके पास है, ये रखा आपके पास थर्ड। f आपके पास है 1 3 और 3 2 और 2 1। देखिए सिंपल सी बात है, क्या कहता है, f सच दैट s से लेकर s हम चले। पहले एलिमेंट में क्या है 1 3 2 1 3 2, दूसरे में क्या है 3 2 1 3 2 1, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 1। कहने का मतलब क्या है, एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। दैट इम्प्लाइज आपके पास f फंक्शन क्या होगा, f इज 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। कौन होगा, f होगा। क्लियर? अब अगर हम इसकी इन्वर्स की बात करें तो हम यही तो कहेंगे कि f इन्वर्स, ये वाला जो आपके पास कोडोमेन का सेट है इसे पहले रख लेंगे। तो आप कहोगे ये इधर से पहुंचेंगे किस पे, आपके पास डोमेन पे, अर्थात कोडोमेन की प्री इमेज डोमेन में देखेंगे तो हम कहेंगे 3 2 1 और 1 3 2, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये आपके पास होगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब हमारे सिंपल सा है कि f इन्वर्स भी आपके पास क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। f इन्वर्स इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन। कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। जब ये भी आपके पास 1 1 फंक्शन होगा तो हमसे पूछा जाएगा कि f आपके पास क्या होगा, इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। जब आपने इन्वर्टेबल फंक्शन भी बता दिया और आपने f को 1 1 भी बताया और f इन्वर्स को आपने 1 1 भी फंक्शन शो कर दिया, तो जरा f इन्वर्स भी बता दीजिए। तो f इन्वर्स आपके पास क्या कहलाएगा, जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर थे उन्हें आप चेंज कर दीजिए, या 3 को 1 लिख दीजिए, 3 की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज 3 होगी और 1 की इमेज 2 होगी। इस तरीके से ये कहलाएगा आपके पास f इन्वर्स फंक्शन। तो हमने ये सीखा, जो आपके पास सिंपल फंक्शन होता है वो भी 1 1 फंक्शन हो, और जो उसका इन्वर्स होता है वो भी 1 1 फंक्शन हो, और उसके बाद f इन्वर्स आपस में कंपोजिट करें तो आइडेंटिटी बना दें, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाए। एक तो ये डेफिनेशन है। या सिंपल सी बात है कि f फंक्शन 1 1 f इन्वर्स 1 1, तो भी आपके पास इन्वर्टेबल कह सकते हैं। अगर f या f इन्वर्स में से कोई भी एक 1 1 फंक्शन नहीं बनता तो वो आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं और नए क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने है फर्स्ट, जो कि एक्सरसाइज है आपके पास 1.3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्या कहता है, फंक्शन f आपके पास है 1 3 4 से लेकर चलता है 1 2 5 पर पहुंचता है। जी फंक्शन है 1 2 5 से चलता है और 1 3 पे आपके पास पहुंच जाता है,
और वो कहता है कि हमारे पास आपके पास फंक्शन है f12 है, 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 1 है, जी फंक्शन में 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है और 5 की इमेज हमारे पास 1 है। तो वो कहता है लिखिए बताइए गॉफ फंक्शन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जो आपके पास फंक्शन दिए गए हैं बड़े आराम से आप देखिए। फंक्शन f के अंदर ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, 1 की इमेज आपके पास 2, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज आपका 1, इसी तरीके से 1 की इमेज ये 3 और 2 की इमेज 3 और 4 की इमेज आपके पास 1 होगी। अगर मैं गॉफ फंक्शन निकालूं तो क्या सीधा डायरेक्ट निकाल सकता हूं? देखिए डायरेक्ट की बात करें तो अब आप सीख गए होंगे गॉफ फंक्शन के अंदर f से स्टार्ट हो रहा है, f से कौन है 1 3 4 है, तो मैं लिख सकता हूं f ऑफ 1 को g ऑफ f ऑफ 1 क्या आएगी, f1 की इमेज क्या आएगी 2, तो लिखूंगा g ऑफ 2। अब g ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, g ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 3, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 3। गॉफ फंक्शन के लिए 1 एलिमेंट की इमेज 3 बनती है। चलिए दूसरी आपके पास बात करें, दूसरा आपके पास क्या है, डोमेन क्या है 3, तो हमने कहा है जी ओ एफ गॉफ ऑफ 3 की इमेज अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से f ऑफ 3 मिलती है, और f ऑफ 3 की इमेज क्या आएगी, f ऑफ 3 किसकी इमेज है 5, मतलब 3 की इमेज कौन है 5, तो हम कहेंगे g ऑफ 5। अब g ऑफ 5 g फंक्शन के अंदर 5 एलिमेंट की इमेज कौन है 1, तो मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा 1। इसी तरीके से हम आगे अगर बढ़े तो हमने देखा जी ओ एफ गॉफ और बचा क्या 5 फंक्शन के अंदर 1 हो गया, 3 हो गया, 4, तो देखिए 4 की इमेज क्या होगी, मतलब f फंक्शन के साथ 4 एलिमेंट की इमेज हमारे पास क्या बनेगी, वो बनेगी 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। g फंक्शन में 1 की इमेज क्या होगी, मतलब g फंक्शन 1 की इमेज क्या देगा, 1 की इमेज देगा 3, तो ये हो जाएगी 3। तो कहने का मतलब हमारे पास सिंपल सी बात है, जी ओ एफ आपके पास जो है, आपने डोमेन क्या लिए थे f के 1 3 और 4 लिए थे, और रेंज क्या बनेगी इसके पास आपके 1 और 3 बन जाती है। कैसे देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ गॉफ फंक्शन के अंदर आपने क्या क्या डोमेन रखे, तो 1 की इमेज कौन गई 3, 1 की इमेज 3, एक ऑर्डर पेयर 3 की इमेज कौन है, वो है आपके पास 1, और 4 की इमेज कौन है 3, तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाते। तो हम लिखना क्या था, गॉफ लिखना था। इसी तरीके से हम फॉग भी निकाल सकते थे। फॉग निकालने के लिए एफ ओ जी पहले रखते, बाद में आपके पास एफ फंक्शन रखते। बात हमारे पास गॉफ की करी थी तो आपके पास गॉफ ये रखा आपके सामने। चलिए आइए बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आइए देखते हैं और दो क्वेश्चन के साथ क्या कहते हैं। बड़े सुंदर से क्वेश्चन आपके सामने दो हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लगता है अपने आप में एक थ्योरम रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इनक्वलिटी आपको बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे f और g h आपके पास तीन फंक्शन है, जिसमें आपसे कहा गया है कि भैया f एक फंक्शन है, चलता है r से लेकर r पर, क्लियर, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर पे पहुँचता। दूसरा फंक्शन है g है, जो आपके पास चलता है रियल नंबर से रियल नंबर, इसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फंक्शन और है h, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर पर ही बात करता है। तो कहने का मतलब क्या, तीनों फंक्शन रियल से चलते हैं, रियल पर पहुंचते थे। तीनों फंक्शन के लिए डोमेन रियल है, कोडोमेन भी आपके पास रियल ही है। चलिए अब वो कहता है भैया शो कीजिए फर्स्ट कंडीशन कि f प्लस जी ऑफ h इक्वल टू होगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये आपके पास होगा फर्स्ट इनक्वलिटी। तो हमें रिप्रेजेंट ये करना, देखिए सो दैट क्या करना है, f प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ जी प्लस जी ओ एच। सिंपल सी बात है, ये बात करनी। अगर हम इसी से स्टार्ट करें, देखिए इसी से अगर स्टार्ट करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भैया कुछ इस तरीके से ले लीजिए कि एफ ओ जी ओ एच, ये लिखते हैं, बार बार हम ये लिखते हैं कि फॉग ऑफ एच, तीन फंक्शन का जब हम कंपोजिशन बनाते हैं कि एफ ओ जी ऑफ एच की हम बात करते हैं, तो हम देखिए इसे इस तरीके से ना लिख के एफ ओ जी को, ओ जो आपके पास कंपोजिशन है, जो ऑपरेशन का काम करता है, दो फंक्शन को कंपोजिशन करने का काम करता है, हम उस ऑपरेशन की जगह यूज करेंगे एडिशन का ऑपरेशन। तो हम कह सकते हैं एफ ओ जी जो आपके पास है वो एफ प्लस जी है, ठीक। अब इसके बाद हम कह सकते हैं ऑफ क्या है, एच है। अब ये एच आपके पास एक एक करके सबके पास आएगा, कैसे आएगा देखिए, सिंपल सी बात है, बड़े सुंदर सी बात है। एफ ओ जी ओ एच इक्वल टू लिखा हमने एफ प्लस जी और ऑफ एच,
ये एच आपके पास अंदर गया तो एफ ओ एच आपके पास बन गया, फिर जी ओ एच आपके पास बन गया। देखिए पहले एच एफ के पास गया, फिर एच जी के पास गया। तो अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन का यूज किया। डिस्ट्रीब्यूटिव ये कहती है कि अगर a प्लस बी है और डॉट सी है तो बन सकता है a डॉट सी प्लस आपका b डॉट सी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास सिंपल सा ये हुआ कि एफ ओ जी ऑफ एफ के पास h को हम लिख सकते हैं एफ ओ एच प्लस के आपको है जी ओ एच, ये हम लिख सकते हैं। चलिए ये बात तो थी आपके पास फर्स्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड के लिए, जिसमें हमसे पूछना चाहता है एफ इंटू जी ऑफ एच आपके पास एफ ओ एच इंटू आपके पास जी ओ एच आपके पास बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। अगर हम इसमें भी ये कहें कि हम पहली फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके बात करें कि एफ इंटू जी ऑफ आपके पास क्या एच, तो हम क्या करेंगे, तीन आपके पास फंक्शन है, एक एफ है, एक जी है, एक एच है। तो यूज़ की जाएगी यहाँ पर एसोसिएट कंडीशन। एसोसिएट प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप तीन एलिमेंट लीजिए, तीन एलिमेंट का आप कंपोजिशन किसी भी तरीके से कर लीजिए, चाहे फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ कीजिए या सेकंड का लास्ट के साथ कीजिए या सेकंड का फर्स्ट के साथ कीजिए, वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो हमने कहा भैया हम कुछ इस तरीके से कर लें, जी ऑफ एच इस तरीके से यहाँ कर लें। अगर इस तरीके से हम कर सकते हैं तो हम फिर आगे बढ़े और हमने देखा भैया आपके पास जो h है वो सबके पास नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि h आपके पास g के साथ भी जाएगा और h आपके पास f के पास भी जाएगा। तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा सर इसे ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पर एफ ओ जी लिखिए। जैसे आप एफ ओ जी लिखो तो आपके पास ये आपके पास इस तरीके से लिखिए। तो ये तीन हो गए। फिर हमने कहा एफ ओ एच बना लीजिए, फिर आपने कहा ओ जी ओ एच बना लीजिए, और दो जो आपके पास कंपोजिशन था, यह डॉट था, तो एक आपके पास कंपोजिशन से एक फंक्शन ये बन गया, एक ये बन गया। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ओ जी और डॉट जी ऑफ एच, ये लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा एफ इंटू जी ऑफ एच को हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये दो आइडेंटिटीज हैं आपके पास, एफ इंटू जी ऑफ एच अगर कहीं मिलता है तो एफ ओ एच, ये एच एफ के साथ जाएगा, डॉट आपके पास बना रहेगा और जी ऑफ एच आपके पास लिख सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन में आपके पास इक्वलिटी ये बनती है जो प्रॉपर्टीज़ का काम करेगी, और प्रोडक्ट में आपके पास प्रॉपर्टीज़ ये बनती है जब तीन फंक्शन होंगे तो आप उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। रही बात आपके पास प्रूफ करने की, तो इस तरीके से इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि आपसे पूछा गया है कि आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं। एक फंक्शन है आपके पास है f, एक फंक्शन है आपके पास है g, और दोनों फंक्शन में वो हमसे कहता है कि भैया बताइए कि एफ ओ जी जी ओ एफ फोर फंक्शन क्या होगा, ये हमसे जानना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए तो ये भी आसानी से हम कर देंगे क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट की बात करें, फाइंड क्या करना है, एफ ओ जी हमें निकालना है। ठीक, एफ फंक्शन हमें दे रखा है, दूसरा फंक्शन हमारे पास जी एक्स है, ये भी हमारे पास दे रखा है, मिल गया है जो भी आपने बनाया है। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ ओ जी। एफ ओ जी तो हम क्या लिख लें यहाँ पर x, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ x, ये लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने लिखा तो f अपने स्थान पर, g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ x की वैल्यू है 5x माइनस के 2 का मॉडुलस। तो 5x माइनस 2 का मॉडुलस, इसे अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए। तो ये कम्प्लीटली x हो गया, तो बनेगा क्या f ऑफ x, और f ऑफ x बराबर कितने होता है, x के मॉडुलस के होता है। तो हम पूरा उठाएंगे और x के स्थान पर रख देंगे, तो ये आपके पास बनेगा 5x माइनस 2 फिर मॉडुलस का, मतलब डबल मॉडुलस लगे। आप डबल बार मॉडुलस लगाइए या सिंगल बार मॉडुलस लगाइए, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो भी वैल्यू रखी है वो क्या देगा, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू देगा। 1 बार भी पॉजिटिव देगा, 2 बार भी पॉजिटिव देगा, तो आप इसे 1 बार भी लिखोगे तब भी हमारा क्वेश्चन सही, ये लिखा हो मिले तब भी सही, और डबल मॉडुलस मिले तब भी आंसर सही है। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा वो आपके पास ये आएगा 5x माइनस 2 का मॉडुलस। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी के साथ है, जो कि बड़ा अच्छा सा, वो कहता है कि हमारे पास जी ओ एफ बनाइए, इसी का बनाइए, जी ओ एफ बनाइए। सिंपल सी बात है, जो एफ फंक्शन जी फंक्शन यही है, आपको गॉफ बताना है। तो कैसे,
जी ओ एफ आपके पास x लिखिए, जी ऑफ आपके पास f ऑफ x आपके पास फंक्शन है और f ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या है, x का मॉडुलस है, तो हम लिखेंगे जी ऑफ आपके पास x का मॉडुलस, सिंपल। अब जी ऑफ x का मॉडुलस जो आपके पास है इसे x मान लीजिए दिमाग में, तो जी ऑफ x की वैल्यू क्या होती है 5x माइनस 2 और इसका मॉडुलस, तो हम कहेंगे भैया मॉडुलस 5x का मॉडुलस और आपके पास क्या -2। अब हमें सिर्फ और सिर्फ x के स्थान पे रखना था, तो 5 कांस्टेंट है और x के स्थान पे कौन आएगा, x का मॉडुलस 2 कांस्टेंट है माइनस के साथ, तो माइनस, फिर ओवरऑल सबका क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, ठीक। तो ये वैल्यू आती है आपके पास किसकी, गॉस फंक्शन के साथ, ये गॉस फंक्शन की वैल्यू आती है। इसी तरीके से अगर वो हमसे पूछता है सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 8x की पावर आपके पास है 3 और gx की वैल्यू क्या है, gx आपके पास है x की पावर 1/3 और वो हमसे जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, f और g ऑफ x क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, g ऑफ x की वैल्यू रखनी है जो कि होती है x की पावर 1/3 और इसे x मानिए दिमाग में और x की जगह f(x) को फंक्शन है 8x की पावर 3, x के स्थान पर क्या रखें, x की पावर 3, तो बनेगा 8 और x की पावर 1/3 की पावर 3, ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 8x आएगा। तो बना क्या, f और g ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 ऑफ x वैल्यू, मतलब 8x वैल्यू बनेगी किसकी, f और g ऑफ x की वैल्यू 8x में। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ, अगर उसने पूछ लिया होता g o f x क्या होगा, g अपने स्थान पर, f के x अपने स्थान पर, तो क्या आएगा, f(x) की वैल्यू कितनी, 8x की पावर 3, ये बनेगी 8x की पावर 3 और gx आपके पास होता है x की पावर 3, x के स्थान पर 8x की पावर 3, तो क्या बनेगा, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू आपके पास बनेगा, पूरा पूरा उठाइए x के स्थान पर रख दीजिए, 8x की पावर आपके पास इसकी 3 की पावर 1/3, तो ये बन जाएगा आपके पास जी ओ एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये आपके पास 2x वैल्यू है। इस तरीके से हमने गॉस भी फाइंड आउट किया और फोग भी फाइंड आउट कर लिया। कंपोजिशन फंक्शन का ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया है। चलिए ये क्वेश्चन हमने किए, लगभग 3 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के आज कवर किए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट जब भी आपसे बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे और बड़े इंटरेस्टिंग से उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इजी वे में। इसी तरीके से 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जिस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए और समझ में भी आए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।